9 मई को क्या युद्ध जीत जाएगा रूस और क्यों मना रहा है विक्ट्री डे 9 मई को? जानेंगे क्या चल रहा है रूस यूक्रेन में। तो वहीं दूसरी तरफ इस सब के बीच भारत की एक कंपनी ने रूस के साथ ये क्या कर दिया, और वो कंपनी कोई और नहीं है बल्कि टाटा स्टील है, बल्कि टाटा है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त यूक्रेन के हालात ऐसे हैं कि करीब 100 बिलियन डॉलर से ऊपर का नुकसान यूक्रेन का हो चुका है इस लड़ाई में। रूस यूक्रेन की इस जंग में रूस कहां तक जीता और यूक्रेन कहां तक हारा। दरअसल पूरे यूक्रेन पर रूस ने पहले भी कहा था कि हम पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है ये जो युद्ध बढ़ते बढ़ते राजधानी कीव तक पहुंच गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए, और यूक्रेन के अब 300 मिलिट्री बेस पर कथित तौर पर रूस ने हमला किया है, जिसमें 300 मिलिट्री बेस तबाह हो चुके हैं। और रूस का जो कहना था हमें यूक्रेन को सैन्यीकरण से रोकना है, वो लगभग तय होता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करें यूक्रेन के नाटो ज्वाइन करने की, तो नाटो ने भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया और यूक्रेन अब नाटो ज्वाइन करने की बात को नहीं कह रहा है। कुल मिलाकर कहें तो सबसे खराब हालत हो गई है इस वक्त यूक्रेन की। वैसे यूक्रेन अब ऐसे हालात में पहुंच गया है, फिर भी राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये कहना है कि हम इस युद्ध में अंतिम समय तक लड़ेंगे और दूसरा चरण शुरू हो चुका है। जेलेंस्की का ये कहने का मतलब है कि अब जो है दूसरे चरण के युद्ध में रूस और आक्रामक हो जाएगा और हमने यही तय किया है कि हम अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। मतलब ये लड़ाई अभी चलेगी, लेकिन क्या रूस इस लड़ाई को 9 मई तक में खत्म कर देना चाहता है और 9 मई को ही विक्ट्री डे यानी विजय दिवस क्यों मनाना चाहता है? वैसे तो 9 मई को लेकर रूस की एक अलग कहानी है। वो कहानी है विश्व युद्ध को लेकर, जब जर्मनी के हिटलर ने रूस के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया था और इस ताबड़तोड़ हमले से रूस बुरी तरीके से परेशान हो गया था। परेशान होने के बाद ये वो वक्त था जब पश्चिमी देश अमेरिका, रूस वगैरह सबने मिलकर जर्मनी पर हमला बोल दिया था और अंत में हिटलर ने खुदकुशी कर ली और इस युद्ध का अंत हुआ। 8 मई को इस युद्ध का अंत हुआ। 8 मई को जर्मनी सेना ने सरेंडर कर दिया, लेकिन रूस में चूंकि समय का अंतर था तो ये अंतर एक दिन का था, वहाँ 9 की तारीख लग चुकी थी, 9 मई हो चुका था। तब से रूसी हमेशा 9 मई को मनाते हैं एक विक्ट्री डे के रूप में, एक विजय दिवस के रूप में बड़ी सी झांकी निकाली जाती है और बहुत चर्चा में रहता है रूस का ये विक्ट्री डे। और इसमें यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया जाता है। पिछले साल खुद जिनपिंग इसके अतिथि रह चुके हैं और इसे रूस अपने लिए बहुत गौरवशाली मानता है। लेकिन रूस के ऊपर एक और गाज गिर रहा है। रूस ने जो ये 100 बिलियन डॉलर का क्षति पहुंचाया है यूक्रेन को, और यूक्रेन की स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि यूक्रेन दुनिया से क्राउड फंडिंग कर रहा है, चंदा मांग रहा है कि आप हमें एयरक्राफ्ट दो, आप हमें हथियार दो, हम लड़ना चाहते हैं आपके एयरक्राफ्ट से, आपके हथियार से, आपके गोले बारूद से। वैसे तो यूक्रेन को मदद देने वाले कई सारे देश हैं, लेकिन सबसे बड़ा देश है स्वीडन, पोलैंड, लातविया, स्लोवाकिया, ये सारे। आप देखेंगे जो रेशियो है, अमेरिका का रेशियो बहुत कम है, जबकि अमेरिका चाहता तो और भी ज्यादा बड़ी मदद दे सकता था। लेकिन हाँ, जो पड़ोसी देश हैं यूक्रेन की, वो यूक्रेन को काफी मदद दे रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी देश हैं जो देश यूक्रेन की मदद करने के चक्कर में खुद को कंगाल कर बैठे हैं और अब उन्हें अफसोस भी हो रहा है कि शायद उन्होंने बड़ी गलती की है। यूक्रेन में जो 100 बिलियन डॉलर की क्षति हुई है उसे पूरा करने के लिए अब पश्चिमी देश ये जुगाड़ लगा रहे हैं कि जिन जिन देशों में रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या कुछ ऐसे संसाधन हैं, जैसे कि अमेरिका के कब्जे में 600 बिलियन डॉलर है, तो इनसे भरपाई की जाए यूक्रेन में जो क्षति हुई है उसको। मतलब अब अमेरिका भी इस चीज को मान रहा है। अमेरिका के कई मीडिया आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि हाँ, 9 मई को शायद ये युद्ध खत्म होने वाला है और 9 मई को विक्ट्री डे मनाएगा रूस। पर क्या रूस सचमुच जीत गया है और ऐसा क्यों मान रहे हैं अमेरिका वगैरह कि हाँ ऐसा होगा? तो आपको बता दें,
व्लादिमीर पुतिन ने कई बार साफ किया है कि उनका मकसद लुहांस्क और डोनेस्क को एक अलग देश के रूप में मान्यता दिलाना है और 24 फरवरी को शुरू हुई ये जंग अब 2 महीने पूरे करने जा रही है। बाकी क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो ये इलाका है डोनेस्क, लुहांस्क और डोनबास, ये पूरा ही रूस के कब्जे में चला गया है। अल जजीरा की खबर के अनुसार लुहांस्क के गवर्नर ने तो ये कहा है कि रूसी सेना का लगभग 80% क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन का मकसद है डोनबास को विस्तार करना, यानी डोनबास को रूसी क्षेत्र तक मिलाना और उसके बाद जो मॉस्को समर्थित विद्रोही है, जो वहाँ पहले से विद्रोही अलगाववाद की बात करते थे, उनकी सरकार वहाँ पे बना देना। वैसे आपको बता दें, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ इस जंग के शुरू होने से पहले भी 60% क्षेत्र पर यूक्रेन की सरकार का ही हक था। रूसी सैनिकों ने लुहांस्क क्षेत्र में लगातार हमलों को बढ़ा दिया है। दक्षिणी यूक्रेन में और पूर्वी यूक्रेन में नए सिरे से हमले शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई गवर्नर अपने राज्य से लोगों को निकलने की बात भी कह रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर जो लुहांस्क और डोनेस्क चाहिए था रूस को, वो मिलता हुआ दिख रहा है। तो संभवतः ये 9 मई को खत्म हो जाए लड़ाई। वहीं दूसरी तरफ रूस को एक बड़ा झटका मिल गया है और वो भी भारतीय कंपनी, भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी से मिला ये झटका सचमुच बहुत बड़ी बात रखता है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि ये झटका किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि टाटा ने दिया है। और आपको बता दें, जैसा कि भारत ने क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया है रूस से, और क्रूड ऑयल के साथ साथ कोयले को भी खरीदना शुरू किया है, खास तौर पर कोकिंग कोयला जिसका इस्तेमाल होता है स्टील उद्योग में। हमने आपको बताया है कि भारत ने कोकिंग कोयला के एक बड़े डिमांड को रूस के सामने रखा है और रूस इस चीज को लेकर बेहद खुश है कि चलो अच्छा है, यहाँ से हमें भरपूर मात्रा में कोकिंग कोल बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को भारत ठीक ठाक संभाल लेगा। पर अब अचानक से इसमें ब्रेक आ गया है, और वो भी कब? तब जब यूके के पीएम भारत आने वाले हैं उससे पहले टाटा स्टील ने ये घोषणा कर दी है कि हम रूस के ऊपर कोकिंग कोल को लेकर निर्भरता हटा लेंगे, हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना शुरू करेंगे। अब ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन आखिर टाटा स्टील को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? तो आपको बता दें, ये जो टाटा स्टील आप देख रहे हैं, ये छोटी सी कंपनी नहीं है कि सिर्फ भारत तक सीमित है। इसके कई ब्रांचेज और कई फैक्ट्रियां यूरोप से लेकर यूके तक फैली हुई हैं। यूरोप में जितने भी बिजनेस चलते हैं टाटा स्टील के या टाटा के कारोबार चलते हैं, उन सब को टाटा हैंडल करता है ब्रिटेन से। अब ऐसे में टाटा को ये लग रहा है कि कहीं इन प्रतिबंधों की वजह से हमारे रिश्ते यूके से या यूरोप से खराब ना हो जाए, वहाँ की सरकारें फिर हमारे ऊपर बदला लेना ना शुरू कर दें, यानी किसी तरीके से बिजनेस को लॉस पहुँचना ना शुरू हो जाए। अब ऐसे में बिजनेस को लॉस पहुंचे ये सोचकर टाटा ने ये बड़ा फैसला ले लिया है और टाटा ने कोकिंग कोल के लिए अब निर्भरता रूस के ऊपर कम करने की बात कह दी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सही किया है टाटा ने? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।